लॉज और रूल्स से भी चलाना पड़ेगा। इसी सोच से बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो ब्रिटिश इंडिया का सबसे बड़ा कानून था। इस एक्ट की सबसे अहम बात थी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, यानी प्रोविंसेस को अपनी सरकार चलाने का हक। प्रोविंस में पावर मिल रही है, लेकिन सेंटर अभी भी अंग्रेजों के पास है। तो क्या ये आजादी है या बस नाम की सरकार? प्रोविंसेस में इंडियन मिनिस्टर्स चुने गए और उन्होंने रोजमर्रा का शासन संभालना शुरू किया, लेकिन गवर्नर के पास इमरजेंसी पावर्स थी, जिससे वो कभी भी इलेक्टेड सरकार को हटा सकता था। सरकार हमारी है, पर आखिरी ताकत गवर्नर के पास है। ये सिस्टम पूरी तरह हमारा नहीं लग रहा। एक्ट में ऑल इंडिया फेडरेशन का प्लान था, जिसमें ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ना था, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया, इसलिए फेडरेशन कभी लागू नहीं हुई। फेडरेशन में जाने से हमारी पावर कम होगी, इसलिए हम ब्रिटिश प्रोटेक्शन में रहना ज्यादा सुरक्षित समझते हैं। सेंटर पर अंग्रेजों को इंडियंस पर भरोसा नहीं था, इसलिए वहां डायरची रखी गई। डिफेंस और फाइनेंस जैसे जरूरी सब्जेक्ट्स अंग्रेजों के कंट्रोल में ही रखे गए। प्रोविंस में वोट है, लेकिन देश के बड़े फैसले हमारे हाथ में नहीं, तो डेमोक्रेसी अधूरी क्यों लगती है? इस एक्ट ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स को और बढ़ाया, जिससे समाज और ज्यादा बंट गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि अलग अलग ग्रुप्स बनने से इंडियन यूनिटी कमजोर हो जाएगी। हमें अधिकार दिए जा रहे हैं, लेकिन साथ ही हमें बांटा भी जा रहा है। ये फ्यूचर प्रॉब्लम्स की जड़ बन सकता है। इसी एक्ट के तहत 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शंस कराए गए। कांग्रेस ने कई प्रोविंसेस में सरकार बनाई और शासन चलाने का अनुभव लिया। सरकार चलाने का मौका मिला है, इससे हम सीखेंगे कि आजाद इंडिया में पावर कैसे संभालनी होगी। गांधी मानते थे कि यह एक्ट मंजिल नहीं, बल्कि संघर्ष का एक पड़ाव है। एक्ट ने इंडियंस को रूल करना सिखाया, लेकिन असली सत्ता अब भी ब्रिटिश हाथों में थी। ये कानून हमें सिखा रहा है, पर बांध भी रहा है। असली आजादी इसके आगे ही मिलेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उम्मीद भी बनी और नाराजगी भी। यह कानून फ्यूचर